कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे टूटकर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तराशे गए निखर जाओगे। किसी के जाने के बाद मिस यू लिखने से बेहतर है उसके जिंदा रहते हुए हमें विद यू लिखना चाहिए। दोस्तों शुभ प्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 180, 5 नवंबर और दिन है वीरवार यानी कि बृहस्पतिवार। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो और एक वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। दोस्तों आपको डुबोने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिनको तैरना खुद आपने ही सिखाया होगा, इसलिए बच के रहिएगा ऐसे लोगों से। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका सिर्फ आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। जीवन में आपको यदि कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। लेट अस बी ग्रेटफुल टू द पीपल हु केयर फॉर अस एंड मेक अस हैप्पी। दे आर द चार्मिंग गार्डनर्स हु मेक आवर सोल्स ब्लॉसम। ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। वेरी गुड मॉर्निंग। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका खुद का प्रोग्राम जिसका नाम है पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक रहना जरूरी होता है, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या अपना वतन हो। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने से वही घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू करता है। जाइएगा मत, एक ब्रेक के बाद यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मैं मिलता हूं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद में। जाइएगा मत, कीजिएगा मेरा इंतजार। दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज एपिसोड नंबर है 180 यानी कि 180 वीरवार का दिन है और आज दिनांक है 5 नवंबर। दोस्तों संस्कार और संक्रमण दोनों ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। संस्कार मानव सभ्यता की स्थापना करते हैं, जबकि संक्रमण मानव सभ्यता का विनाश करते हैं। कोई भी कार्य करते याद रखते ही मैं यह कार्य करने में निमित्त हूं, यानी कि कोई भी कार्य करते याद करते रहिएगा कि मैं यह कार्य करने में निमित्त हूं। ट्रस्टी हूं, बंधन मुक्त हूं। भगवान ने मुझे यह सेवा सौंपी है। सेवा करते हुए शुभ भावना रखते चले तो कारण का निवारण मिल ही जाएगा। दोस्तों मैं छोटा सुनाता हूं एक छोटी सी कविता और कविता का शीर्षक है यादें। 4 दोस्त, 2 साइकिल, खाली जेब और पूरा शहर। 4 दोस्त, 2 साइकिल, खाली जेब और पूरा शहर। जनाब हमारा एक खूबसूरत दौर ये भी था जिंदगी का। उस दौर में हम सोचा करते थे कि कुछ बेहतर हासिल करेंगे। हमें क्या पता था कि उससे बेहतर कुछ था ही नहीं। ये थी छोटी सी कविता और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं इस प्रोग्राम में आगे, जहां पे आपको आज का विचार जिसका शीर्षक है फोकस अब सुनाने वाला हूं। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका खुद का प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर 180, 5 नवंबर और दिन है वीरवार। आरजे आदि मुंबई का मानुस। सुनिएगा आज का विचार फोकस। जिनका फोकस बिजनेस पर है उनका बिजनेस बढ़ रहा है। जिनका फोकस बिजनेस पर है उनका बिजनेस बढ़ रहा है। जिनका फोकस इनकम पर है उनका इनकम बढ़ रहा है। जिनका फोकस होम मीटिंग पर है उनका बिजनेस बढ़ रहा है।
जिनका फोकस जूम मीटिंग पर है उनका बिजनेस बढ़ रहा है। जिनका फोकस ज्वाइनिंग पर है, जिनका फोकस ज्वाइनिंग पर है उनका बिजनेस बढ़ रहा है। जिनका फोकस नेटवर्क पर है उनका बिजनेस बढ़ रहा है। जिनका फोकस समस्याओं पर है, गौर कीजिएगा, जिनका फोकस समस्याओं पर है उनका बिजनेस घट रहा है और उनका प्रॉब्लम बढ़ रहा है। अब आपको तय करना है अपना फोकस कहां रखना है। दोस्तों, ये था आज का विचार जिसका शीर्षक था फोकस, और आपको भी तय करना है कि आपको अपना फोकस कहां पर रखना है। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो पॉजिटिव सोचिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि विनाश हो आपका तो आप नेगेटिव सोचिएगा। फैसला आपको करना है। ये आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। जाइएगा मत, मैं मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद में। और आज का आखिरी जो शीर्षक होगा, जो आखिरी चरण होता है, जो आखिरी हिस्सा होता है हमारे प्रोग्राम का, वो एक कहानी होता है। और आज की कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है इस प्रोग्राम का, इस पॉडकास्ट का आखिरी हिस्सा, जो कि एक कहानी के रूप में होता है। और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी, क्योंकि हमेशा आप मेरी कहानियों को पसंद करते हैं, और मेरी नहीं बल्कि आपकी खुद की कहानियां होती हैं। आज की कहानी का शीर्षक है जब बच्चे ने वेटर के बारे में सोचा। मैं सुनाता हूं ये कहानी अब। दोस्तों, आज मैं आपको एक बच्चे की ऐसी कहानी बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, यह गुण तो हमारे अंदर भी होना चाहिए और इस गुण को हमें भी अपनाना चाहिए। तो आपको मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और अब शुरुआत करता हूं इस खूबसूरत कहानी की। एक बार एक रेस्टोरेंट के बाहर काफी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वह रेस्टोरेंट काफी प्रचलित था और वहां पर नंबर लगाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता था। काफी भीड़ भाड़ थी, लोग तीतर बीतर हो रहे थे। तो इसी बीच में एक छोटा सा बच्चा जैसे तैसे करके एक रेस्टोरेंट में घुसा और अंदर पहुंच गया। वहां उसको बैठने के लिए जगह नहीं दिखी, तो उसको एक कोना दिखा और वो स्टूल लेकर बैठ गया। इस दृश्य को रेस्टोरेंट में आए उच्च श्रेणी के लोग भी देख रहे थे, लेकिन वो सिर्फ देख रहे थे, जबकि मध्यम श्रेणी के लोग उस बच्चे के बारे में तरह तरह की बातें बोल रहे थे कि कैसा बच्चा है, जबरदस्ती ये घुस कर आ गया। इतने में एक महिला वेटर वहां आई और उसने पूछा कि आपको क्या लेना है। तो दोस्तों, महिला वेटर वहां पे आती है और वो उस बच्चे से पूछती है कि आपको क्या लेना है। कहा कि मुझे बर्गर खाना है और बर्गर कितने रुपये का होगा। तो उसने कहा कि 100 रुपये का बर्गर होगा और 150 रुपये का भी है, जो आपको चाहिए वह दे दूं। तो उसने कहा कि क्या कोई बर्गर 80 रुपये का नहीं है। वेटर ने कहा 80 का भी है, और उसने 80 रुपये का बर्गर लिया और मजे से खाया। जब वो बच्चा जाने लगा तो उसने 20 रुपये वहीं छोड़ दिए। जब वो वेटर वहां आई तो उसने देखा कि उसके पास 100 रुपये थे, लेकिन उसने टिप के लिए 20 रुपये अलग से रखे हुए थे। यानी कि उसने जानबूझकर 80 रुपये वाला बर्गर खाया, क्योंकि उसके दिमाग में वेटर के बारे में सोच रही थी कि मैं इसको टिप जरूर दूंगा। एक छोटा सा बच्चा इतनी अच्छी बातें सोच सकता है, इतनी अच्छी सोच रखता है, तो सोचिए कैसी परवरिश में पल रहा होगा वो बच्चा। दोस्तों, हमें ये मॉरल समझ में आता है कि हम अपनी लाइफ में दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते। जब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो हमें इसके बदले में अच्छा रिटर्न मिलता है और डबल खुशियां आती हैं, क्योंकि इस प्रकार की खुशियां जब हम बांटते हैं तो यह दोगुनी तरक्की के साथ लौट कर आती है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आप मुझे अपने सुझाव लिख सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप पर, जो है 9833880402। और अब मैं इस कार्यक्रम को, यानी कि पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 180 था, 5 नवंबर, दिन वीरवार,
इसको यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई सोच के साथ। तब तक के लिए आपका अपना प्रिय आरजे आदि मुंबईचा मानुस आपसे विदा लेता है और कल फिर मिलेगा। तब तक के लिए कहता है नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।